अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा व्यू टैब के ऊपर है कि व्यू टैब होती क्या है। तो मैंने व्यू टैब पहले से ही ओपन करके रखी हुई है। इसमें हमारे पास ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये जो विंडो वाला सेक्शन है ये थोड़ा काम का है, बाकी सारा हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। तो इसके पहला जो ऑप्शन आ जाता है व्यूज़ का, तो इसमें पहले आ जाता है रीड मोड। तो पहले मैं कुछ भी एंटर कर लेता हूँ डाटा। तो मैंने डाटा एंटर किया, रीड मोड पर क्लिक करूँगा तो जो मेरे टूल्स हैं वो हाइड हो जाएंगे। तो बस मैं अपने डाटा को बस रीड कर सकूँगा यहाँ पे। तो इसके दबा के मैं इसको बाहर आ जाता हूँ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिंट लेआउट। जो हमारा सादा पेज होता है उसको हम प्रिंट लेआउट भी कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन आ जाती है वेब लेआउट। तो इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो मेरा डाटा है वो वेब लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली होता है प्रिंट लेआउट में, तो मैं इसको प्रिंट लेआउट में ही रखूँगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है आउटलाइन एंड ड्राफ्ट की। तो आउटलाइन पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो मेरा डाटा था वो एक अलग ही आउटलाइन में आ गया है कि अब मैं इसको रीड कर सकता हूँ। इसमें कोई टूल्स इसमें भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो इससे भी मैं बंद करता हूँ, वापस व्यू टैब में आता हूँ, प्रिंट लेआउट में जाता हूँ, तो ये वापस लेआउट में आ गया। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है फोकस की। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जो मेरा डॉक्यूमेंट में बस उसमें फोकस रहेगा। जो साइड में स्क्रीन है वो आप देख सकते हैं सारे जो है वो ब्लैंक या ब्लैक हो गई है। तो इसको भी स्केप दबा के मैं बाहर आ क्रॉस दबा देता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ से भी मैं बाहर आ जाता हूँ। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है पेज मूवमेंट की। तो बेसिकली इसमें होता यह है कि हम जो अपने पेज हैं उसकी मूवमेंट को सेट कर सकते हैं कि हमने उसको किस तरह रखना है। तो इसमें पहले आ जाता है वर्टिकल। तो बेसिकली जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल में ही होता है। तो जो साइड टू साइड है इसको करने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करके मैं 2-3 पेज जो हैं उनको एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद मैं साइड बाय साइड पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो पेज है वो साइड बाय साइड में आ गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं मुझे 2 पेज साइड बाय साइड पे नज़र आ रहे हैं। तो मैं इसको वापस वर्टिकल पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है शोज़ की। तो शोज़ में हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, रूलर एंड ग्रिड लाइन्स, इसके बाद नेविगेशन पेन। तो रूलर की बात करते हैं, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो जो मेरे पेज के रूलर हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से मैं अपने पेज की जो मार्जिन है वो सेट कर सकता हूँ। इसके बाद आता है ग्रिड लाइन। तो इसमें क्लिक करूँगा तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक छोटे छोटे बॉक्स नज़र आ जाएंगे, ग्रिड लाइन्स आ जाएंगी, जहाँ से मैं कोई भी शेप आसानी से क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है नेविगेशन पेन। तो इसमें क्लिक करूँगा तो मेरी साइड में एक नेविगेशन आ जाएगी। अगर मैंने कोई हेडिंग दी है वो आ जाएगी। पेजेस ये देखें, जितने भी मैंने पेज बनाए हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है जूम की। तो जूम में आप देख सकते हैं हमारे पास मुख्तलिफ जो ऑप्शन हैं वो हैं। तो पहले आ जाता है जूम की जूम। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक मेन्यू ओपन हुआ है जहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट को जितना भी जूम करना है मैं वो यहाँ पे राइट भी कर सकता हूँ और यहाँ से कोई सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं जूम नहीं कर रहा। इसके बाद 100% जूम आ जाता है। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो 100% पे चला जाएगा। तो मैं इसको कंट्रोल प्लस करके इसको वापस इसको साइज को भरा कर लेता हूँ। इसके बाद वन पेज मल्टीप्लेज एंड पेज विथ का ऑप्शन आ जाता है। तो वन पेज में मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी जो स्क्रीन है उसमें सिर्फ वन पेज नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर मैं मल्टी पेज पर क्लिक करूँ तो जो मेरे मल्टी पेज हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद पेज भी आ जाती है। तो इसके साथ जो मैं अपनी पेज की जो चौड़ाई है उसको मैं कन्वर्ट या स्मॉल या बड़ा, छोटा या बड़ा कर सकता हूँ रूलर की मदद से। ये देखिए। इसके बाद जो हमारा बहुत ही ज़रूरी तो नहीं लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑप्शन आ जाती है विंडो की।
तो इसमें होता क्या है कि पहले आ जाता है न्यू विंडो, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक न्यू MS वर्ड का जो कहते हैं विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास न्यू MS वर्ड की जो विंडो है वो ओपन हो गई है। इसके बाद वापस हम जाते हैं व्यू पे, इसके बाद अरेंज ऑल। तो इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरी जितनी भी MS वर्ड की विंडोज़ ओपन हुई थी वो अरेंज हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं जो सारी मैंने विंडोज़ ओपन की थी वो अरेंज हो गई हैं। तो मैं इनको क्लोज़ कर देता हूँ। डोंट सेव। तो इस जो एक रह गया इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है स्प्लिट की। तो इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो देख सकते हैं मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन नहीं हुई, लेकिन आप कहते हैं कि हमने अगर दो वर्ड इकट्ठे करने हैं, दो डॉक्यूमेंट के काम इकट्ठे करने हैं, तो यहाँ पे एक पेज आपका नीचे ओपन हो गया है, एक पेज ऊपर ओपन हो गया है। तो आप नीचे से दे के ऊपर लिख भी सकते हैं और दोनों में भी लिख सकते हैं बारी बारी। तो मैं Ctrl+A करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ये जो स्प्लिट है इसको रिमूव करता हूँ, न्यू विंडो ओपन करता हूँ। इसके बाद मैं वापस व्यू टैब में जाता हूँ। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे व्यू साइड बाय साइड। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरी जो विंडोज़ हैं वो साइड बाय साइड दो विंडोज़ ओपन हो जाएंगी। एक ये विंडो ओपन हो गई है, एक ये विंडो ओपन हो गई है। तो मैं एक को क्लोज कर देता हूँ, दूसरी को बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाती है स्विच विंडो की। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास नीचे एक मेन्यू ओपन होगा कि मैंने अपनी विंडो को किसके साथ स्विच करना है। तो फिलहाल मेरी एक ही विंडो ओपन है, तो यहाँ पे ये एक ही शो कर रहा है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है मैक्रोस की। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक जो है विंडो ओपन होगी जहाँ पे मुझे मैक्रो का कोई भी नेम देना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्रो। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, क्रिएट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई है जहाँ पे मैं मैक्रो क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं फ़िलहाल क्रिएट नहीं कर रहा, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है शेयर पॉइंट की प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो मेरा जो डॉक्यूमेंट है जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे शो हो गई हैं। देखें, जैसे पेज 1 है, वर्ड मैंने क्वेरी उसमें राइट किया। इसके बाद टोटल रीडिंग टाइम 26 मिनट है, टाइटल आ गया, टैग आ गया। तो यहाँ से हमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं शो होना शुरू हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा MS वर्ड का जो कोर्स है वो ख़त्म होता है। तो अगर इस पूरे कोर्स का मुतालिक आपको कोई सवाल करना हो तो आप इस वीडियो में भी कर सकते हैं, बाकी वीडियोज़ हैं उसमें भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।